गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे हरिओद के बारे में। हरिओद की काव्य कृतियाँ कौन सी हैं और उस काव्यगत विशेषताएं कौन सी हैं, इन सब का अपन जिक्र करेंगे। हरिओद जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 निजामाबाद में हुआ, जो आजमगढ़ के पास में है, और उनका निधन 12 मार्च 1947 को हुआ। इनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था। आप हिंदी में द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। हरिओद जी अध्यापक थे, बाद में उन्होंने वकालत की, यानी पहले वो अध्यापक बाद में वकील बने। हिंदू विश्वविद्यालय में भी कुछ दिन मालवीय जी के कहने पर, मदन मोहन मालवीय के कहने पर अध्यापक रहे। आपने ब्रजभाषा और खड़ू बोली दोनों में ही कविता की है। ब्रजभाषा की कविता में आप रीतिकाल के कवि के रूप में आते हैं। आपका रस कलश रीति ग्रंथों के अनुकरण में लिखा गया है, किंतु उनकी भूमिका गद्य में होने के कारण अधिक मार्मिक और विवेचनात्मक है। इसके अतिरिक्त आपने ब्रजभाषा में भी बहुत सी कविताएं की हैं जो उच्च कोटि की अवश्य हैं, किंतु उनके कारण साहित्य में कुछ नई चीज़ नहीं आई। आपका मुख्य प्रबंध काव्य खड़ी बोली में प्रिय प्रवास के रूप में हमारे सामने आया। वही आपका कीर्ति स्तंभ हैं। इनका दूसरा प्रसिद्ध महाकाव्य वैदेही वनवास हैं, जो सीता के वनवास की करुण कथा पर आधारित हैं। पारिजात भी उनका प्रबंध शैली में लिखा काव्य हैं। चोखे चौपदे और पद्य प्रसून में उनकी फुटकर कविताओं का संकलन हुआ है। आपने खड़ी बोली की कविताएं उर्दूबद्ध, यानी एक छंद का नाम है उर्दूबद्ध, की प्रणाली में की है। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, बात कैसे बता सके तेरी हैं मुँह में लगे हुए ताले। बात कैसे बता सकें तेरी हैं मुँह में लगे हुए ताले, बाबले बन गए न बोल सके। क्या कह रहे हैं? बाबले बन गए न बोल सके, बाल की खाल काटने वाली। इनकी प्रमुख रचनाएं, पहली रचना ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की, किंतु मूलतः वे कवि ही थे। इनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल जो हैं वह हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, और फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ये प्रमुख रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। फिर इनका काव्य का वर्ण्य विषय क्या था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरिओद जी ने विविध विषयों पर काव्य रचना की है, कई विषयों पर की है। यह उनकी विशेषता है कि उन्होंने कृष्ण, राधा, राम, सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी लिया है और उन पर नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन और आधुनिक भावों के मिश्रण से
उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो गया है। वियोग तथा वात्सल्य वर्णन में प्रिय प्रवास, कृष्ण के मथुरा गमन तथा उसके बाद ब्रज की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज दुखी हैं। राधा की स्थिति तो अकथनीय है। नंद यशोदा आदि बड़े व्याकुल हैं। पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का करुण चित्र हरिओत जी ने खींचा है। यह पाठक के हृदय को द्रवीभूत कर देने वाला है। क्या कहते हैं? प्रिय प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसको मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। तो यहाँ पर हरिओत जी ने यशोदा का करुण चित्र प्रस्तुत किया है। उसी प्रकार से इनके काव्य में लोक सेवा की भावना भी दृष्टिगत होती है। हरिओत जी ने कृष्ण को ईश्वर रूप में न दिखलाकर आदर्श मानव और लोक सेवक के रूप में चित्रित किया है। किसमें? प्रिय प्रवास में। उन्होंने स्वयं कृष्ण के मुख से कहलाया है। क्या कहा है कृष्ण ने? कि विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से स्वजाति का मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म है। क्या कहा है? कि विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से न स्वजाति का मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म है। इस प्रकार से यह वहाँ लोक सेवक के रूप में, लोक रक्षण के रूप में खड़े श्री कृष्ण ने कहे हैं। कृष्ण के अनुरूप ही राधा का चरित्र है। वे दोनों ही भगिनी, अनाश्रितों की माँ और विश्व की प्रेमिका हैं। अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग का दुख सहकर भी वे लोक हित की भावना करती हैं। क्या कहती हैं? प्यारे जीवे जग हित करे, गेह चाहे न आए। कि प्यारे जीवें जग हित करे, गेह चाहे न आए। कि मेरे प्रियतम जिए और जगत का हित करे, मेरे घर चाहे वह न आए तो कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं। फिर इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रकृति चित्रण भी किया है। हरिओत जी का प्रकृति चित्रण सराहनीय है। आपने काव्य में उन्हें जहाँ भी अवसर मिला उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है और उसे विविध रूपों में अपनाया है। हरिओत जी का प्रकृति चित्रण सजीव और परिस्थितियों के अनुकूल है। संबंधित प्राणियों के मुख में प्रकृति सुखी और दुख से दुखी होती हैं। यानी उनसे संबंधित जितने भी प्राणी हैं उनके सुख से प्रकृति भी सुखी है और यदि उन पे दुख हैं तो प्रकृति भी दुखी हो जाती हैं। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोने लगते हैं। क्या कहते हैं? फूलों पत्तों सकल पर हैं वादी बूंदे लखाती, रोते हैं या विपट सब यूं आंसुओं की दिखा के। प्रकृति भी यहाँ पर आंसू बहाती हुई नजर आती है। जहाँ हरिओत जी ने वृक्षों आदि को गिनाने का प्रयत्न किया है, वहाँ उसका प्रकृति वर्णन कुछ नीरसशील और परंपरागत सा लगता है, किंतु ऐसा बहुत कम हुआ है। अधिकतर उनका प्रकृति चित्रण सरल और स्वाभाविक और हृदयग्राही हैं। संध्या का एक सुंदर दृश्य देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ का प्रभा। फिर इनकी आती है कि इन्होंने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है और भाषा उनकी कैसी थी। हरिओत जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों ही में कविता की है। ब्रज में भी की है और खड़ी बोली में भी इन्होंने कविता की है।
परंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही हैं। हरिऔध जी की भाषा प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है। कहीं कहीं उनमें उर्दू फारसी के भी शब्द आ गए हैं। नवीन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी वहाँ हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का तो इतनी अधिकता है कि कहीं कहीं उनकी कविता हिंदी की न होकर के संस्कृत की प्रतीत होने लगती हैं। राधा का रूप वर्णन करते हुए हरिऔध जी कहते हैं, रूप उद्याम प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु विबानना तनवंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुतली शोभा वारिधि की अमूल्य मणिसी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदु भाषिणा मृगदंगी माधुरी की मूर्ति थी। यहाँ पर राधा का वर्णन संस्कृत के शब्दों से युक्त खड़ी बोली में किया गया है। भाषा पर हरिऔध जी की अद्भुत अधिकार था। एक और जहाँ उन्होंने संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा में कविता लिखी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरल तथा मुहावरेदार व्यवहारिक भाषा को भी सफलतापूर्वक अपनाया है। इनके चौपदे की भाषा इसी प्रकार की हैं। देखिए, नहीं मिलते आँखों वाले पड़ा अंधेरे से हैं पाला, कलेजा किसने कब थामा देख छिलते दिल का छाला। यहाँ उन्होंने चोखे चौपदे में बिल्कुल खड़ी बोली को अपनाया है। हरिऔध जी ने विविध शैलियों को ग्रहण किया है। मुख्य रूप से उनके काव्य में निम्नलिखित शैलियाँ हैं, जैसे संस्कृत काव्य शैली प्रिय प्रवास में है, यानी प्रिय प्रवास हैं वह काव्य संस्कृत काव्य शैली में लिखा गया है। रीतिकालीन अलंकार शैली में रस कलश की रचना की है। आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली में वैदेही वनवास की रचना की है। उर्दू की मुहावरेदार शैली चुभते चौपदे और चोखे चौपदे में है। हम यहाँ निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि हरिऔध जी के काव्य में प्राय संपूर्ण रस पाए जाते हैं। करुणा, वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से इनके काव्य में व्यंजना हुई है। छंद योजना में पर्याप्त विविधता मिलती है। आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कविता, सवैया, छप्पय, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का प्रयोग किया। बाद में उन्होंने इंद्रवज्रा, शिखरणी, मालिनी, बसंत तिलका, शार्दुल, विक्रीडित, मदाक्रांता आदि संस्कृत की छंदों को भी अपने काव्य में अपनाया है। अलंकारों में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमने यहाँ पर हरिऔध जी के काव्य की विशेषताएं और उनका सामान्य परिचय और उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ पढ़ी हैं। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।